नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। कल आपका स्टडी का लास्ट डे है साइंस में 10th क्लास के लिए। परसों आपका एग्जाम है। तो मैंने अपने सेक्शन डी के लिए, आपको पता होगा सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स होती है। तो उसके लिए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि यही क्वेश्चन आने चाहिए और या इनमें से आने चाहिए या ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, मैंने अपने आइडिया से आपकी हेल्प के लिए रखे कि इन क्वेश्चंस को कल रिवाइज जरूर करें। अगर 6 मार्क्स में 5 मार्क्स में भी नहीं आएंगे तो यही क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर आ जाएंगे। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जो जनरली आते रहते हैं। और या आप ये समझिए कि अगर आप इनके आंसर ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको आते हैं, तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले मैं इससे पहले एक बात और बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही हैं या एग्जाम्पलर से हैं। और मैंने आपको पहले दिन से यही सलाह दे रहा हूं कि सीबीएसई के में साइंस की तैयारी, वैसे तो मैथमेटिक्स का पेपर भी पूरा सीबीएसई की बुक से ही आया था, साइंस तो बुक से ही आती है, इसलिए ठीक तरीके से स्टडी करें। क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो, आप समझ लें कि इसका आंसर वही होता है। आंसर सेम होते हैं, कई बार क्वेश्चन को लिखने का ढंग अलग हो जाता है। सब्सक्राइब हाँ जरूर कर दें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। तो एक्सप्लेन फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द करंट इज सेट अप इन अ क्लोज्ड लूप व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है जो चैप्टर है आपका, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताना है जहां पर करंट इंड्यूस होता है। उसके बाद में आपको एक एक्सपेरिमेंट शो कर देना है, बुक में एक्सपेरिमेंट है ये, कि एक में हम करंट देते हैं, दूसरे में अपने आप गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने रखा है लाइट चैप्टर से, वहां पर है डिफाइन पावर ऑफ लेंस। हाँ मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2-3 पार्ट में आता है। यहाँ पर ये सिंगल पार्ट में आपको लग रहा होगा, है नहीं, एक पार्ट आपका यहाँ तक हो गया इसलिए इसका अलग आंसर दे, दूसरा पार्ट यहाँ से हो गया, ये पार्ट तो अपने आप ही एक्सपेरिमेंट बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन पावर ऑफ लेंस, देखिए एक पार्ट ये हो गया, इसे डिफरेंट रखिए। व्हाट इज इट्स यूनिट, एक पार्ट ये हो गया, हाफ मार्क्स का भी हो सकता है। वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट है वो लेंस यूज कर रहा है 50 सेंटीमीटर का, दूसरा स्टूडेंट है वो -50 सेंटीमीटर का। तो यहां पर आप ध्यान रखिए फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है और पॉजिटिव किसकी होती है। तो कनकेव जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। दोनों की पावर निकाल दो, उसकी नेचर लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मिले। थर्ड जो क्वेश्चन है वो मैंने रखा है बायो से, यहाँ पर रिप्रोडक्शन चैप्टर से, प्लेसेंटा क्या होता है, उसका रोल बताइए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। और इसका जो बी पार्ट है वो रखा है मैंने, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन जो है कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन अकर वंस इन अ मंथ कमेंट। तो 1 मंथ में जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, उसको आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने रखा है यहाँ पर चैप्टर लाइफ प्रोसेस से, चैप्टर 6 से, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के 2 कंपोनेंट के आप नाम लिखिए। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी, और आप जो डायग्राम बनाना है आपको जहां पर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं दो, उनके दोनों फंक्शन बताने हैं कि वो क्या करते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन डी जो पार्ट है इसी का वो रखा है, राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी और वेन्स के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान रखना, साइंस का पेपर देने जा रहे हैं आप अगर एग्जैक्ट वर्ड पे नहीं जाएंगे, एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जाएंगे तो पूरे मार्क्स मिलने में दिक्कत आएगी। उसके बाद में 5th जो क्वेश्चन रखा है वो मैंने रखा है मेटल नॉन मेटल से, वो है कि हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर। आपको पता होगा कार्बोनेट ओर होते हैं, सल्फाइड ओर होते हैं और ऑक्साइड ओर होते हैं। तो सल्फाइड ओर से कार्बोनेट कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सप्लेन करिए इसके अलग अलग स्टेप्स। केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री का टॉपिक है तो केमिकल इक्वेशन बिना टॉपिक थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। और उसका डायग्राम भी बनाना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये तो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने रखा है वो रखा है हाइड्रोकार्बन से, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड से, कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और द फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, उनके एग्जांपल दो, हाइड्रोकार्बन के भी एग्जांपल दीजिए, और गिव द स्ट्रक्चर्स बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड से बने हुए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल से जो बने हुए होते हैं वो अनसैचुरेटेड। तो ये मेरे मानने में, मेरे एक्सपेक्टेशन में क्वेश्चंस हैं जो आ जाने चाहिए, 100% आएंगे, क्योंकि ये 6 मार्क्स 5 मार्क्स में नहीं आए तो 3 मार्क्स में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें करेंगे तो 100% आप पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।